हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिजू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप एमसीक्यूज़ ऑन ड्रग एडिक्शन। ठीक है, ये आपका यूनिट थर्ड है जो स्पेशलाइजेशन का, उसका सब यूनिट लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक है, ड्रग एडिक्शन क्या होता है। आज हम डिटेल में इस पे बात करेंगे, लेकिन थ्रू एमसीक्यूज़ करेंगे। ड्रग क्या होते हैं और टाइप्स क्या होती हैं, प्रिवेंटिव मेजर क्या हैं, एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। 35+ क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, बाकी जो आपने स्कीम्स की वीडियो नहीं देखी हुई तो वो मैंने यूनिक मास्टर क्लासेस के चैनल पे अपलोड की हुई हैं। उनका लिंक मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, जो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर किसी ने वो ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो उसका नंबर भी मैं शेयर कर दूँगा लास्ट पे, तो आप वहाँ पे हमको मैसेज कर सकते हैं और आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक हमारा था ड्रग एडिक्शन। क्वेश्चन पहला पूछा गया, व्हाट इज़ ड्रग एडिक्शन? एडिक्शन टू फूड, डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स, टेकिंग मेडिसिन्स विद वैलिड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस, या फिर नॉट ईटिंग ए बैलेंस डाइट। तो क्या आप बताएं, एडिक्शन टू फूड होता है ड्रग एडिक्शन? नहीं। डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स, हाँ ये हो सकता है। टेकिंग मेडिसिन्स विद वैलिड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस, नहीं। तो नॉट ईटिंग ए बैलेंस डाइट, ये भी तो नहीं इस पे बैठती परफेक्ट। तो अगर हम बात करते हैं इसमें सही ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए मैं आपको अगर बताऊँ ना सिंपल वे में, ड्रग्स क्या होते हैं। ड्रग्स क्या है, ड्रग क्या करते हैं, ड्रग एडिक्शन जो होती है ये आपके ब्रेन को और आपके बिहेवियर को क्या करती है, अफेक्ट करती है। किसको अफेक्ट करती है? आपके ब्रेन को और आपके बिहेवियर को। ठीक है, जब कोई इंसान क्या करना यूज़ कर देता है, मतलब इलीगली यूज़ करना मतलब इलीगल यूज़ करेगा ड्रग्स का, इलीगल उसे पता ही नहीं होगा कि हमें मेडिसिन का और ड्रग्स का कैसे यूज़ करना है, मतलब इनएबिलिटी टू कंट्रोल द यूज़ ऑफ लीगल और इलीगल ड्रग्स और मेडिसन्स, तो तब हम कहते हैं उसे ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है। ठीक है, जब उसका ब्रेन और उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है इनके थ्रू। कुछ सब्सटेंसेस है जैसे अल्कोहल का यूज़ करता है वो, ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं मैरिजूना का या नाइकोटीन का। तो ये कुछ ड्रग्स हैं कॉमन, ये हम सारी बातें करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं व्हाट्सएप पे जो है आपको ये शेयर कर देता होता हूँ। तो ड्रग एडिक्शन इज़ द कंडीशन ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन ए ड्रग, सर्टन ड्रग्स आर ए कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स ड्यू टू इट्स रिपीटेड यूज़। जब आप इसका रिपीटेड यूज़ करते हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और देयर इज़ अ टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज, फिर आस्ता आस्ता आप डोज को इंक्रीज भी करते हो, एंड एन अवर पावरिंग डिज़ायर टू obtain द डोज बाई वट एवर मीन्स। तो ये चीज़ें आप पीडीएफ के अंदर पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इन विच एज ग्रुप, हमारे पास किस एज ग्रुप में ड्रग एडिक्शन एक मेजर प्रॉब्लम है? चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में, अडल्टहुड में, या फिर ओल्ड एज में? आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताना था, इन विच एज ग्रुप ड्रग एडिक्शन इज़ ए मेजर प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी एज ग्रुप में ड्रग एडिक्शन एक मेजर प्रॉब्लम है। तो क्या होगा आंसर इसका? तो देखें, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखना, जो अडोलेसेंस एज होती है इसमें जो ये एज ग्रुप है, ड्रग एडिक्शन एक मेजर प्रॉब्लम होती है। अब ये जो फेज़ होता है लाइफ का, ये बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड के बीच में, यानी कि हम मान सकते हैं 10 से 19 साल के बीच का होता है, 10 to 19 ईयर। ओके, और अगर हम बात करते हैं, ये एक यूनिक स्टेज है ह्यूमन डेवलपमेंट की, और एक इम्पॉर्टेंट टाइम भी होता है हमारे लिए फॉर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ के लिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ड्रग एडिक्शन क्या है, एक कॉमन प्रैक्टिस है एडोलेसेंस में। एज एडोलेसेंस इज accompanied by several biological and physiological changes, it is most vulnerable phase of mental and psychological development of an individual। ठीक है, curiosity, needs for adventure and experimentation motivates youngsters toward drug एंड अल्कोहल अब्यूज़। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे देख लेना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एज ग्रुप हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब ऐसे एडोलेसेंस की भी 3 एज होती हैं। अगर हम बात करें, एक अर्ली एडोलेसेंस होता है, मिडल एडोलेसेंस भी होता है, और लेट एडोलेसेंस भी होता है। अर्ली की बात करें तो जो अर्ली आता है वो हमारे पास होता है 10 से 13 ईयर के बीच में, और जो हमारे पास मिडल वाला है वो हमारे पास होता है 14 से 17 ईयर में। ठीक है, और जो हमारे पास होता है लेट एडोलेसेंस का मतलब है जो 18 और 19 साल की उम्र में आते हैं, तो उसे यंग एडल्टहुड एज भी कहा जाता है। ये चीज़ें भी आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट होंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, व्हाट व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ सेलिब्रेटेड? कि जब जो हमारे पास इंटरनेशनल डे है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जून, 12 अगस्त, 14 सितंबर, 1 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास? क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका आंसर आपने बताना था।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 26 जून। आपने याद रखना है कि जो इंटरनेशनल डे है अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिक ट्रैफिकिंग या फिर वर्ल्ड ड्रग डे भी आप कह सकते हो, ये हर साल 26 जून को सेलिब्रेट होता है। किसके लिए? टू स्ट्रेंथन करने के लिए एक्शंस एंड कोऑपरेशन। किसको अचीव करने के लिए? जो गोल ऑफ वर्ल्ड फ्री ऑफ ड्रग अब्यूज़ के वर्ल्ड से जो है वो हमारे पास ड्रग को फ्री किया जाए। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे आंसर में भी मैंने आपको बताया है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इन दिसंबर 1987 में यूएन जनरल असेंबली डिसाइडेड टू ऑब्जर्व जून 26। जो हमारे पास यूएन जनरल असेंबली थी उसने डिसाइड किया था कि जून 26 को हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ सेलिब्रेट करेंगे एंड इलिक ट्रैफिकिंग। और करंटली अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू यूएन के मुताबिक नियरली 200 मिलियन पीपल आर यूजिंग इलिक ड्रग्स। याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड इम्पोर्ट्स ऑफ हार्मोन डैश टू स्टॉप इट्स मिस यूज़ इन लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री। देखें, आपको करंट अफेयर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे जीके से भी आते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि यूनियन गवर्नमेंट ने बैंड किया इम्पोर्ट्स ऑफ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टू स्टॉप इट्स मिस यूज़ इन लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री में पेप्टाइड्स या फिर कोर्टिसोल या फिर ऑक्सीटोसिन या फिर नन ऑफ दीज। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑक्सीटोसिन। क्या? ऑक्सीटोसिन। यूनियन गवर्नमेंट ने बैंड किया इंपोर्ट्स ऑफ हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ये आपने याद रखना है, टू स्टॉप इट्स मिस यूज इन द लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एडिक्शन इन इंडिया। अब यहाँ पे आप याद रखना ड्रग एडिक्शन है। मोस्ट कॉमन ड्रग एडिक्शन जो है वो हमारे पास इंडिया में कौन कौन सी हैं? व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन ड्रग एडिक्शन इन इंडिया? कैनबिस, हीरोइन, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है डियर एस्पायरेंट्स यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जो हमारे पास कैनबिस है, हीरोइन है, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स हैं, ये मोस्ट कॉमन एडिक्शन टाइप्स हैं इंडिया में। तो ये आपने याद रखनी है। और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें तो मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। जो हमारे पास और हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स जो हमारे पास ड्रग अब्यूज़ की, या फिर ये हम बात कर सकते हैं अल्कोहल है एक नंबर पे, ये भी आप कर सकते हैं। कैनबिस मैंने बता दिया, हीरोइंस बता दिया, फार्मास्यूटिकल्स ये भी बता दिए। एक और नोट करें, ओपोइड्स होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनहेलेंट्स भी होते हैं कुछ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये भी होता है। ठीक है, कोकाइन। उसके बाद हमारे पास होता है एम्फीटेमाइन स्टिमुलेंट्स। ठीक है, जो मेडिकल बैकग्राउंड से उनको सब पता होगा। और एक होता है हमारे पास ये वाला ह्यूलिकोनोजेंस। ओके, ये भी आपने नोट कर लेना है। ठीक है, तो आगे अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, क्वेश्चन है हमारे पास, द हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग्स रिलेटेड FIR। क्वेश्चन समझना, द हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग्स रिलेटेड FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड बिटवीन 2019 टू 2021 इन विच स्टेट। मतलब इंडिया की बात कर रहा है, 2019 से 2021 के बीच में हाईएस्ट नंबर ऑफ जो ड्रग्स रिलेटेड FIR हैं वो किस स्टेट में रजिस्टर्ड की गई हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रग्स रिलेटेड FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड बिटवीन 2019 टू 2021 इन उत्तर प्रदेश स्टेट। मैंने यहाँ पे मिक्स करके क्वेश्चंस को बनाया है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू WHO। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको तो ये भी पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पूछा गया, स्टेटमेंट पूछी है यहाँ पे, साइको एक्टिव ड्रग्स आर सब्सटेंसेस दैट व्हेन टेकन इन आर एडमिनिस्ट्रेड इन टू वन सिस्टम अफेक्ट मेंटल प्रोसेस, एग्जाम्पल परसेप्शंस, कॉन्शियसनेस, कॉग्निशन और मूड एंड इमोशंस। तो ये किसको अफेक्ट करता है? मेंटल प्रोसेसेस को, परसेप्शंस को, कॉन्शियसनेस को, कॉग्निशन और मूड को एंड इमोशंस को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या ये डेफिनेशन है? आपसे पूछा गया है ए ऑप्शन ट्रू, ऑप्शन बी पूछा गया है फॉल्स। तो ये आपने याद रखना है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताऊं, अगर यहाँ पे WHO के बारे में, WHO पे क्या क्वेश्चन बनेगा? जो WHO पे क्वेश्चन बनेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर है इसका जनीवा स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे है? जनीवा
स्विट्ज़रलैंड में। ओके, ये पॉइंट आपने याद रख लेना है। और फाउंडर इसके बहुत सारे हैं। फाउंडेड कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 में। कब? 7 अप्रैल, ये पॉइंट आप नोट कर लें, 1948 में। ठीक है, ओके, तो ये आपने याद रखना है। जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी यूनाइटेड नेशन है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ इसके बारे में याद रख लेने हैं। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस एजेंसी जो है ये वर्किंग करती है, प्रमोट करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ को, और कीप द वर्ल्ड सेफ एंड सर्व द वल्नरेबल्स। तो ये पॉइंट्स कुछ हैं इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, देखें सवाल, A group of substances that are most often abused by bodybuilders and other athletes. This group of drugs can lead to devastating emotional symptoms like aggression and paranoia, as well as severe long-term physical effects like infertility and organ failures. तो ये कौन से ग्रुप ऑफ सब्सटेंस है? एनाबॉलिक स्टीराइड्स जो लेते हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कैफीन या फिर कैथियोनोन्स या फिर इस केट्सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने थे, ठीक है। तो एनाबॉलिक स्टीराइड जो होता है हमारे पास यहाँ पे, और कैफीन था, और कैथिनोन्स थे, और ये हमारे पास सारी की सारी जो टाइप्स है ना, ये हमारे पास ड्रग्स में ही आती हैं। तो एनाबॉलिक स्टीराइड्स जो होते हैं वो इसमें आते हैं। एनाबॉलिक स्टीराइड्स जो लेते हैं ये एक ग्रुप ऑफ सब्सटेंस है जो ओपन, कौन यूज़ करता है इन्हें ओपन यूज़ किया जाता है बॉडी बिल्डर्स के थ्रू और एथलीट्स के थ्रू। दिस ग्रुप ऑफ ड्रग, जो ये ग्रुप ऑफ ड्रग है, कैन लेड टू डी वेस्टिंग इमोशनल सिम्टम्स लाइक एग्रेशन को या फिर पेरोनिया, एज वेल एज फिर लॉन्ग टर्म फिजिकल इफेक्ट्स लाइक इनफर्टिलिटी एंड ऑर्गन फेलियर्स। तो ये हमारे पास एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेने से ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, आपको एक टर्म है यहाँ पे पेरोनिया, ये क्या होता है इसका मीनिंग आप जान ले। इसका मीनिंग होता है एक टाइप ऑफ मेंटल इलनेस होती है ये भी, जिसमें आप रॉन्गली बिलीव कर लेते हो कि कोई दूसरा आदमी आके आपको हार्म पहुँचाएगा, ठीक है। आप इसका ये मीनिंग याद रख सकते हैं, ठीक है। ए फीलिंग ऑफ फेयर एंड सस्पिशन ऑफ अदर पीपल भी आप याद रख सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मेजर प्राइमरी रिस्क। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मेजर प्राइमरी रिस्क फैक्टर जो एसोसिएट हो ड्रग यूज़ एंड अब्यूज़ के साथ। पीर प्रेशर, लैक ऑफ गुड जॉब, सोशल इनजस्टिस, नन ऑफ दीज। तो आप सब ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पीर प्रेशर। क्या? पीर प्रेशर इज़ ए मेजर प्राइमरी रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद ड्रग्स यूज़ एंड अब्यूज़। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ये ए जो है वो करेक्ट आंसर है। पीर प्रेशर इज़ ए स्ट्रॉन्ग फैक्टर इन स्टार्टिंग टू यूज़ एंड मिस यूज़ ड्रग्स, पार्टिकुलरली फॉर यंग पीपल्स, लैक ऑफ फैमिली इन्वॉल्वमेंट। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। पीर प्रेशर जो है ये हमारे पास क्या होता है? ये एक मेजर प्राइमरी रिस्क फैक्टर होता है जो किसके साथ जुड़ा है? ड्रग यूज़ के साथ और अब्यूज़ के साथ। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया, व्हाट डज द NIDA स्टैंड फॉर। कि NIDA की फुल एब्रीवेशन क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑन ड्रग अब्यूज़, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑन बिवेयर अब्यूज़, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑन बिलोंग्स अब्यूज़, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जब हम बात करते हैं ना NIDA की, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑन ड्रग अब्यूज़ इज़ द राइट आंसर। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, आफ्टर ड्रिंकिंग द अल्कोहल, जब ड्रिंक की जाती है अल्कोहल, कंजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेड्स टू डेथ। कि कंजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी कंजम्पशन आप करेंगे तो डेथ हो सकती है? मॉर्फिन की, या फिर बैरपिटूरेट की, या फिर ओपियम की, ऑल ऑफ द अबव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बैरपिटूरेट। ओके, अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास बैरपिटूरेट्स हैं एंड अल्कोहल्स हैं, बोथ क्लासीफाइड्स एट डी, जो हमारे पास प्रेजेंट्स आर ब्रेन रिलैक्सर्स, हैव सिमिलर इफेक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका सेम जो है हमारे पास इफेक्ट पड़ता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। और इफ़ अगर क्या होता है, जो हमारे पास बैरपिटूरेट्स एंड अल्कोहल्स आर कंज्यूम टुगेदर, आप इन्हें इकट्ठे लेंगे, द कंबाइंड इफेक्ट काज टॉक्सिसिटी, इससे क्या होगा? टॉक्सिसिटी होगी। और विच कैन, जिसकी वजह से क्या होगा? बी फैटल, जो आपके लिए जानलेवा होगा, एंड मे लेड्स टू डेथ एज वेल। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन था हमारे पास कि ड्रिंकिंग अल्कोहल को ड्रिंक करने से कंजम्पशन किसकी आप करेंगे तो आपकी डेथ हो सकती है। तो बैरपिटूरेट इज़ द राइट आंसर। क्लियर? नियरेस्ट पेरेंट्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, टनल विजन इज़ काज्ड बाय द। ये टनल विजन किससे काज्ड होता है? बैरपिटूरेट से, स्मोकिंग से, अल्कोहल से, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टनल विजन किससे काज्ड होता है?
तो याद रखना इसका आंसर है अल्कोहल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है अल्कोहल। ओके, लेकिन आपको पूछा जाए कि ये क्या होता है, ये एक मोस्ट कॉमन आई डिजीज़ होती है, ठीक है, दैट काज टनल विजन, इंक्लूड ग्लूकोमा भी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आई की डिजीज़ के बारे में, तो ग्लूकोमा किसकी डिजीज़ होती है, ग्लूकोमा हमारे पास आई की डिजीज़ होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो आवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, जब आप आवर कंजम्पशन इसकी करोगे तो कैन रिजल्ट इन ए रेंज ऑफ विजुअल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग डबल विजन हो सकता है एंड इम्पेयर्ड विजन, आपका जो हो सकता है इम्पेयर्ड विजन, और टनल विजन कैन अक्कर एज ए रिजल्ट ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन एल्वेट। तो ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म विच काज इज फैटी एसिड सिंड्रोम इस टर्म्ड एज, के जो अल्कोहलिज्म जो काज करता है फैटी एसिड सिंड्रोम, वो किस तरह टर्म से उसको टर्म किया जाता है, साइरोसिस से, गैस्ट्रिटिस से, या फिर न्यूरिटिस से, तो नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अल्कोहलिज्म जो होता है ये हमारे पास सिरोसिस इसका राइट आंसर है, ठीक है, काज फैटी एसिड सिंड्रोम इज टर्म्ड एज सिरोसिस। तो जब हम बात करते हैं सिरोसिस की, एक फैटी एसिड कंडीशन है दैट इज कॉमनली काज्ड बाय अल्कोहलिज्म। ओके, और अल्कोहल कन्वर्ट्स टू एसिटिल्डिहाइड इन द लीवर और विच इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स फ्रॉम अल्कोहल। तो ये चीज़ें आपने इसके बारे में याद रखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दिस ड्रग प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट ड्रोविनेस, कि ये ड्रग जो है ये सिग्निफिकेंट ड्रोविनेस काज करता है व्हेन कंबाइंड विद अल्कोहल, जब इसे अल्कोहल के साथ कंबाइंड किया जाता है, अदरवाइज इट हैज़ लिटिल सेडेटिव इफेक्ट, वरना इसका लिटिल सेडेटिव इफेक्ट होता है, मैरिजुना या फिर एंटीहिस्टामाइन, वैल्यूम या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास एंटीहिस्टामाइन। ओके, एंटीहिस्टामाइन की बात करें तो ये एक सब्सटेंस है दैट डज नॉट हैव द सेडेटिव इफेक्ट्स येट जनरेट सिग्निफिकेंट स्लीपीनेस व्हेन कंबाइंड विद अल्कोहल। तो आपने याद रख लेना है कि जो ड्रग प्रोड्यूस करता है सिग्निफिकेंट ड्रोविनेस, जब इसको अल्कोहल के साथ जोड़ा जाए, मिलाया जाए, तो याद रखना है ये हमारे पास है एंटीहिस्टामाइन्स। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विड्रॉल सिम्टम ऑफ अल्कोहल कंजम्पशंस, के विड्रॉल सिम्टम्स क्या हैं अल्कोहल कंजम्पशंस के। यहाँ पे डेलीरियम है, वोमिटिंग इन नोइसिया है, या फिर पैची फेस एंड स्वेलन, या फिर ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है वोमिटिंग एंड नोइसिया। ओके, ये आपने याद रखना है, ये विड्रॉल सिम्टम है अल्कोहल कंजम्पशन के। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया स्टिलबोस्ट्रोल बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ मेडिसिन कॉल, के जो स्टिलबोस्ट्रोल है ये बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ मेडिसिन से, उसे क्या कहा जाता है, सिंथेटिक, मैन मेड, या फिर ओस्ट्रोजेंस, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जो हमारे पास जो बोस्ट्रोल है ये हमारे पास ग्रुप ऑफ मेडिसिन से जो बिलोंग करता है, उसमें सिंथेटिक्स, मैन मेड, एस्ट्रोजेंस, ये सारी की सारी आती हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ फार्माकोडायनामिक्स, कि हमारे पास जो हमारे पास ये क्या है, फार्माकोडायनामिक्स क्या है, हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ है, इंट्रैक्शन ऑफ ड्रग विद रिसेप्टर है, या फिर द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है इसका, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम बात करें ऑप्शन डी है। ठीक है, कि ये ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी है, किसकी ब्रांच है, फार्माकोलॉजी की, जो कंसर्न है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स के साथ एंड द मैकेनिज्म ऑफ देयर एक्शन के साथ। क्लियर। तो फार्माकोलॉजी क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर यूज इन मेडिसिन इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। याद रखना, इसे स्टडी ऑफ ड्रग्स कहा जाता है और उसके यूज़ जो होते हैं मेडिसिन में, उसे फार्माकोलॉजी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ नॉट यूज्ड कॉमनली बाय द यूथ, कौन सा ड्रग जो है वो कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता यूथ के थ्रू, ओपोइड्स, कैनाबिनोइड्स, कोका एल्कोलाइड्स, या फिर ऑर्फोन ड्रग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो ऑर्फोन ड्रग है ये हमारे पास कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता यूथ के थ्रू। ये हमारे पास क्या है, द ड्रग विच आर कॉमनली अब्यूज्ड बाय द यूथ्स आर, जो यूथ यूज़ करते हैं वो ओपियोइड्स हैं, या फिर हमारे पास कैनाबिनोइड्स हैं एंड कोका एल्कोलॉइड्स हैं, और मेजॉरिटी ऑफ दीज जो हमारे पास हैं वो ऑब्टेंड होते हैं फ्लावरिंग प्लांट से, और सम ऑफ ऑब्टेंड फ्रॉम फंगई आल्सो। तो ये आपने याद रखनी है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्ज़ाम के लिए, ये सारी की सारी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। क्लियर। तो ये हमारे पास ऑर्फन ड्रग जो था वो हमारे पास यूज्ड कॉमनली नहीं किया जाता यूथ के थ्रू, और ऊपर वाले तीनों के तीनों किए जाते हैं। क्लियर।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस। इनमें से कौन सा सिम्टम नहीं है ये पूछा है। इंसोमिनिया, या फिर हमारे पास डिप्रेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड्स, डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस। तो इसका आंसर क्या है? अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की नॉट ए सिम्टम की, तो ऑप्शन नंबर सी, ये सबको पता है, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है मेंटल इलनेस का एक सिम्टम नहीं है। ठीक है। द वेरियस सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस आर डिप्रेशन होता है, ये आप याद रखेंगे। मेंटल स्टेट विद ए फीलिंग ऑफ सैडनेस होता है, डिस्पेयर एंड डिस्करेजमेंट होता है। और इंसोम्निया की बात करें या फिर एक्सेसिव स्लीप की बात करें, एप्रीहेंसिव बिहेवियर की बात करें, मूड फ्लक्चुएशन फ्रॉम डिप्रेशन टू इलेशन की बात करें, कि मतलब आपका मूड जो है कभी डिप्रेशन में होता है या फिर खुशी में जाता है, या इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, डिलीजेंस एंड जो हमारे पास ह्यूलिसिनेशंस, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर एट्सेट्रा, ये हमारे पास मेंटल इलनेस के क्या है, सिम्टम्स हैं। तो याद रखना पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ नॉट ए सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस। कौन सी एक कॉमन प्रॉब्लम नहीं है एडोलेसेंस की? स्पिरिचुअलिटी, एक्ने, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या फिर मूड स्विंग्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि जो हमारे पास ये एक कॉमन प्रॉब्लम एडोलेसेंस की नहीं है, स्पिरिचुअलिटी। ओके, याद रखना। कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस इंक्लूड्स एक्ने, मूड फ्लक्चुएशंस, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर विच इज़ ए मेंटल डिसऑर्डर विच इज़ ए रिजल्ट ऑफ ट्रोमैटिक इवेंट्स लाइक रेप, असॉल्ट, नेचुरल डिजास्टर्स एट्सेट्रा। तो ये चीज़ें इसके बारे में आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन पूछा गया लीगली ड्रग अब्यूज इज द इनटेक ऑफ ड्रग्स विद वैलिड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस एंड फॉर मेडिकल पर्पसेस। ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये स्टेटमेंट पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी है, ये फॉल्स है। देखें, लीगली ड्रग अब्यूज इज द इनटेक्स ऑफ ड्रग्स विदाउट, यहाँ पे क्या है, विदाउट वैलिड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस एंड फॉर नॉन मेडिकल पर्पसेस। ड्रग अब्यूज इज फॉर ऑब्टेनिंग प्लीजर और यूफोरिया एंड इज डन इन सच अमाउंट्स ऑफ और फ्रीक्वेंसी दैट डैमेज द फिजिकल एंड मेंटल फ्लक्चुएटिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये आपने याद रखना है। क्लियर? यहाँ पे इसके बारे में आपने याद रखना है कि जो लीगली ड्रग अब्यूज़ होता है वो क्या होता है, उसका मतलब है इनटेक्स ऑफ ड्रग विदाउट वैलिड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस एंड फॉर नॉन मेडिकल पर्पसेस। ठीक है, वैलिड रीज़न के बगैर उनका इनटेक करना। और ड्रग अब्यूज़ इज़ फॉर ऑब्टेनिंग प्लीजर के लिए या फिर यूफोरिया के लिए, एंड इज़ डन इन सच अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट डैमेज, जो डैमेज करता है फिजिकल और मेंटल फंक्शनिंग किसी की इंडिविजुअल्स की। ओके, अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया क्या है? मेंटल डिसऑर्डर है, फिजिकल डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, सोशल डिसऑर्डर है। तो जब हम हाइपोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इन विच द पेशेंट इज preoccupied with body functions and normal sensations, finding faults and seeking medical attentions. और hypochondria usually occurs in late developed adolescents due to anxiety syndrome। तो ये चीज़ें आपने इसके बारे में याद रखनी है, हाइपोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, साइको एक्टिव ड्रग्स हैव द एबिलिटी टू अल्टर द एक्टिविटीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है कि जो साइको यहाँ पे एक्टिव ड्रग्स होते हैं उनकी एबिलिटी होती है कि वो अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये हमारे पास ट्रू है। देखें, जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं उन्हें हम साइको एक्टिव ड्रग्स भी कहते हैं बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू अल्टर द एक्टिविटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। दीज ड्रग्स आर हैबिट फॉर्मिंग और दे अल्टर परसेप्शंस बिहेवियर एंड कॉन्शियसनेस। तो ये आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ बीपीडी। बीपीडी की कौन से सिम्टम नहीं हैं? कोग्निटिव इंस्टेबिलिटी, बिहेवियरल या फिर रेगुलेशंस। उसके बाद हमारे पास डिसरेगुलेशंस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, यूफोरिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूफोरिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपसे फुल एब्रीवेशन बीपीडी की कोई पूछ लेगा तो आप क्या कहेंगे? बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ओके, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये एक डिसऑर्डर होता है, ए डिसऑर्डर ऑफ मूड एंड हाउ टू पर्सन इंटरेक्ट विद अदर्स। ओके, और इट इज़ द मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। जब हम इसकी बात करते हैं तो बीपीडी इज़ कैरेक्टराइज बाय स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ बिहेवियरल, इमोशनल, कॉग्निटिव इंस्टेबिलिटी एंड डिसरेगुलेशन। द इंडिविजुअल्स ओवर रिएक्ट विद ए प्रॉब्लम ऑफ एंगर एंड एंगर एक्सप्रेशन। जो हमारे पास इंडिविजुअल है वो ओवर रिएक्ट करता है एंगर के साथ। ठीक है, और देयर आर एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन होता है, यहाँ पे एंग्जाइटी भी होती है एंड इरिटेबिलिटी भी होती है। और द पेशेंट हैव ए फियर ऑफ अबेंडोनमेंट। और जो पेशेंट को डर होता है अबेंडोनमेंट का, तो ये आपने याद रखना है कि हमारे पास यहाँ पे
यूफोरिया जो था ये बीपीडी का एक सिम्टम नहीं होता, ऊपर वाले तीनों होते हैं। अब ये यूफोरिया क्या है इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो यूफोरिया का मतलब होता है एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉमन सिम्टम ऑफ, यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया, जो हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया है इसका कॉमन सिम्टम कौन सा नहीं है। अडुक्टरी जो हमारे पास ह्यूलिनेशंस, लाफिंग एंड क्राइंग इन एट इनअप्रोप्रिएट ओकेजन्स, प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, द शैलोनेस ऑफ इमोशनल लाइफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी जो है ये कॉमन सिम्टम नहीं है स्किज़ोफ्रेनिया का। अगर हम बात करते हैं कॉमन सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया की, उसमें प्रोग्रेसिव डिटोरिएशंस आता है ऑफ पर्सनैलिटी, लाफिंग एंड क्राइंग एट इनअप्रोप्रिएट ओकेजन्स, ठीक है, डिस्टॉर्टेड थॉट्स, ऑडिटरी ह्यूलिनेशंस, ठीक है, ह्यूलिनेशंस, डिल्यूजन्स, सेंस ऑफ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, शैलोनेस ऑफ इमोशनल लाइफ। और एज द स्किज़ोफ्रेनिक्स सफ़र, जब ये सफ़र करते हैं फ्रॉम डिल्यूजन से एंड ह्यूलिनेशन से, तो दे आर अनेबल टू परफॉर्म इवन सिंपल जॉब्स को भी ये परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है, मेंटल डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मेंटल बिहेवियर से। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसकी कंपल्सिव डिसऑर्डर्स और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट ऑब्सेशंस और कंपल्शंस, ठीक है, severe enough to interfere with a person working hours, personal or social functionings. The common obsessions are constant doubts, violence, contaminations by dirt and हमारे पास जर्म्स। तो ये आपने याद रखना है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यहाँ पे कौन सा है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आता है, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन रीज़न फॉर ड्रग अब्यूज़ और ड्रग डिपेंडेंस। इनमें से कौन सा कॉमन रीज़न नहीं है ड्रग अब्यूज़ के लिए, ड्रग डिपेंडेंस के लिए। पीर प्रेशर, एडवेंचर, ए फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड यूफोरिया फॉर डेथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि पीपल डू नॉट यूज़ ड्रग टू सिंपली डाई, दे यूज़ इट टू डाई इवेंचुअली। द रीज़न फॉर ड्रग अब्यूज़ इंक्लूड पीर प्रेशर, overcoming frustrations or depressions, for adventures, for feelings of pleasures, excitement and euphoria। तो ये आपने याद रख लेना है कि इसका हमारे पास सिंपली ये नहीं मतलब होता कि वो इसका यूज़ डेथ के लिए करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, हमारे पास कॉमन रीजंस ये एक नहीं हो सकता इसका। क्लियर। आगे अगर हम बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग वाज ए मेजर रीज़न फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स। मेजर रीज़न क्या है डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स के लिए, फॉर क्लिनिकल पर्पसेस, या फिर टू एक्सपीरियंस ह्यूलिनेशंस, या फिर एडवेंचर्स, फॉर क्यूरिसिटी। तो हमें मेन रीज़न पूछा था, तो ये फॉर क्लिनिकल पर्पस इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो सकता है। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स वर डेवलप्ड फॉर क्लिनिकल पर्पसेस, होएवर दे आर बीइंग यूज्ड फॉर ए पर्पस अदर देन क्लिनिकल यूज in an amount, concentration and frequency that impairs the body physical, psychological, physiological functions, ठीक है। तो याद रखना है फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस, और इट इज़ कॉल्ड ड्रग अब्यूज़। ऑप्शन नंबर ए जो है ये मेजर रीज़न है डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स का। अगला क्वेश्चन है हीरोइन इज़ ए फॉर्म ऑफ। हीरोइन किसकी फॉर्म है, तंबाकू की, पॉपी की, दतूरा की, कैनाबिस की। तो जब हम हीरोइन की बात करते हैं तो ये जो हीरोइन है ये हमारे पास इसे कहा जाता है डायासिटी स्टाइल मॉर्फिन एंड डाया मॉर्फिन अमॉन्ग अदर नेम्स। और ये एक मॉर्फिनियन ओपियोइड सब्सटेंस है जो सेंसाइज होती है ड्राइड लेटेक्स ऑफ पेपिवर सोमिनिफेरम प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किससे होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है एक एग्जाम में कि ये किससे आता है, ड्राइड लेटेक्स ऑफ पेपिवर सोमिनिफेरम प्लांट से, और इट इज़ मेनली यूज्ड एज रिक्रिएशनल ड्रग्स फॉर इट्स यूफोरिक इफेक्ट्स। तो याद रखना जो हीरोइन है ये एक फॉर्म है पॉपी की। ओके, पॉपी प्लांट आपने देखा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस द दैट इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इज़ टू बी फ्रेम्ड सून। तो इस क्वेश्चन का आसाम है आंसर हिमाचल प्रदेश, बिहार या नन ऑफ दीज। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इज़ टू बी फ्रेम्ड सून। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस दैट इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन जो हमारे पास प्रोग्राम इज़ टू बी फ्रेम्ड सून। ओके, करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया द ग्लोबल ड्रग सर्वे ए सर्वे ऑफ रिक्रिएशनल ड्रग यूज फॉर द फर्स्ट टाइम पोल्ड रिस्पोंडेंट फ्रॉम। ये सबसे पहले कहाँ से रिस्पोंडेंट किया गया था, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, इंडिया, नन ऑफ दिस।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। द ग्लोबल ड्रग सर्वे जो है ये एक सर्वे ऑफ रिक्रिएशनल ड्रग यूज़ है फॉर द फर्स्ट टाइम पोल्ड रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम इंडिया। अगर हम बात करते हैं ग्लोबल ड्रग सर्वे की, तो इस सर्वे ऑफ रिक्रिएशनल ड्रग्स यूज फॉर द फर्स्ट टाइम पोल्ड रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम इंडिया, इट इज़ फाउंड दैट मोर देन any other nationalities, Indians are seeking help to reduce their alcohol intake, which reflects awareness of abuse. Okay. अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ ड्राफ्ट नेशनल एक्शन प्लान फ्रॉम फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन 2018 से 2023 फॉर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ, किसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने ड्राफ्ट किया था नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, ड्रग एंड सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए, ग्लोबल वार्मिंग कंसंट्रेशन के लिए, ओजोन लेयर के लिए, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर है ड्रग एंड सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट हैज़ ड्राफ्ट नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन 2018 टू 2023। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स कॉल्ड, कि स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, नन ऑफ दीज। ऑलरेडी मैं इसको आपको बता चुका हूँ। फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन, और इट इज़ कंसर्न विद द सोर्सेज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ फार्माकोडायनामिक्स, का फादर कौन है, गेरहार्ड लेवी, गैलिलियो गैलीली, हिप्पोक्रेटस, नन ऑफ दीज। फादर ऑफ फार्माकोडायनामिक्स का फादर कौन है, ये आपसे पूछा गया, तो गेरहार्ड लेवी हैं फादर ऑफ फार्माकोडायनामिक्स। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ आयुर्वेदा, फादर ऑफ आयुर्वेदा किसे कहा जाता है, पाराशारा, चराखा, एरिस्टोटल, नन ऑफ दी अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास चराखा, जो है आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये फादर हैं आयुर्वेदा के। तो इंडिया में आपने याद रखना है, फादर ऑफ आयुर्वेदा इज़ नोन एज, ये कौन जाने जाते हैं, चराखा। ओके, यहाँ पे आज ये हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस किए बहुत सारे, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, तो आपको मैं अगर बताता चलूँ इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये दे दूँ कि प्रिवेंटिव मेजर कैसे हो सकते हैं। देखें, आपने क्या करना है, लर्न टू डील विद लाइफ प्रेशर। जो आपकी लाइफ है ना, उनके जो आपकी लाइफ में जो लाइफ प्रेशर हैं, उनको कैसे आपने उनके साथ डील करना है, उनके साथ कैसे लड़ना है, ये एक चीज़ है। उनको कैसे कंट्रोल करना है ताकि आप ऐसी एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हों। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने अपने आप को एक पीर प्रेशर नहीं देना है। कुछ लोग होते हैं, वो पार्टिकुलरली टीनेजर्स की बात करें या फिर यंग एडल्ट्स की बात करें, वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ड्रग्स के साथ जस्ट टू पोर्ट्रे अ कूल इमेज इन फ्रंट ऑफ अदर्स, के दूसरों के सामने वो थोड़ा सा अपना कूल इमेज दिखाने के लिए। ऐसा नहीं करना है। डेवलप करना है क्लोज फैमिली टाइज आपने करना है, यानी कि रिसर्च ये बताती है कि पीपल, जो लोग ऐसे हैं जो शेयर करते हैं क्लोज रिलेशनशिप विद देयर फैमिलीज़, वो लेस लाइकली टू बिकेम ड्रग एडिक्टर्स। वो हमारे पास ड्रग एडिक्ट्स मतलब कम यूज़ करते हैं, वो ड्रग के एडिक्शन नहीं होते हैं ज़्यादा, वो ड्रग्स का यूज़ कम करते हैं, यानी कि जिनका अपना रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ बहुत सही होता है। तो आपने सिंपल है, लोगों को समझाना है कि ऐसे स्टेप्स लिए जाएं। डेवलप क्लोज फैमिली टाइज होना चाहिए, डेवलप हेल्थी हैबिट्स होनी चाहिए, ईटिंग आपको खानी है, एक बैलेंस डाइट खानी है, एंड एक्सरसाइजिंग करनी है रेगुलरली। ये एक अदर वे है प्रिवेंट करने का ड्रग को और अल्कोहल एडिक्शंस को। तो ये आपको पता है। तो बाकी इन चीज़ों को याद रखना है। और जो आपने यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना है, कोई नया एस्पायरेंट्स है, तो वो इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ्स भी मिलती रहती हैं। जो लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था उसकी पीडीएफ मैं आज ही डाल दूँगा, तो आप जहाँ के उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे लेक्चर देखने का ये फ़ायदा है कि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको नोट करवाता हूँ, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, तो इसलिए वो ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आ जाएगा 3-4 बजे, वायरस एंड एंटीवायरस पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर में, जो आपका JKSSB का एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, तो आपने उस वीडियो को मिस नहीं करना है। बाकी कल का वीडियो मैंने जो अपलोड किया था, वो मैंने किया था यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे, जाके देख लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।